तारों बारीक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से। जब वहाँ से आपको एक पे चेक मिला तो उसके बाद घर वालों को फ़ोन किया कि मैंने कमाना शुरू किया है? मैं घर वालों पे कभी भी डिपेंड नहीं रहा हूँ। जाकिर खान साहब हमेशा कहते हैं कि आपके माँ बाप आपके सपने के खिलाफ नहीं होते हैं, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। सेम आपके माँ बाप के साथ भी है कि Same। वो आपको गरीब नहीं देखना वो चाहते। मुझे गरीब नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ। क्या आपको लगता है कि म्यूजिकल वर्ल्ड में आने के लिए इंसान का मलक होना शायद ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी, थोड़ा पागलपन होना चाहिए इंसान के अंदर। नासिर, सबसे पहले आपका वेलकम है रेडियो बारामूला में। थैंक यू सर, थैंक यू। नासिर, पहली शुरुआत हम यही से करेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आपका म्यूजिक की तरफ कब रुझान हुआ? सबसे पहले मेरा नाम तो नासिर है और मैं बारामूला से हूँ और बारामूला के एक गांव से हूँ जिसका नाम कालेवन है। ठीक। जी। और मैंने पढ़ाई बारामूला से ही की है। ठीक। और जो मेरा जो म्यूज़िक का ताल्लुक है वो आज से 6-7 साल पहले स्टार्ट हुआ जबकि मैं श्रीनगर में था। जब आपको 6-7 साल पहले लगा कि मुझे म्यूजिक की तरफ जाना चाहिए तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आया कि मैं म्यूजिक क्यों चूज करूंगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं म्यूज़िक बजाता हूँ या ऐसा है, जब भी सुनता था मैं म्यूज़िक, ऐसे है, जब मैं म्यूज़िक सुनता था तो मुझे अंदर से एक फीलिंग्स आती थी, ये फील आता था कि मैं मतलब सेटिस्फाई होता था इस चीज़ से। हम कश्मीर में रहते हैं और आप खुद इस बात से वाकिफ़ हैं कि कश्मीर में शायद म्यूज़िक का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि जी, उतनी जी। ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप अपना रोज़गार कमाएँ। तो जब आपने डिसीजन लिया कि मैं अब म्यूज़िक की तरफ अपने आप को मूव करूँगा, उस टाइम पे जब आपने घर वालों को बताया तो घर वालों का कैसा घर रिएक्शन वालों था? का बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए, हमेशा के लिए। बट ऐसा होता है ना कि वो ज़माना आपको जीने नहीं देता। ज़माना हमें इसलिए जीने क्योंकि हमारे यहाँ पे वो मेंटालिटी नहीं है। ठीक है, बट मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं रोका है इसलिए, इसके लिए। बट वो बोलते हैं कुछ कमा के भी लाओ, कुछ अचीव करके आओ। जाकिर खान साहब हमेशा कहते हैं कि आपके माँ बाप आपके सपने के खिलाफ नहीं होते हैं, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। सेम आपके माँ बाप के साथ भी है कि वो सेम, आपको गरीब नहीं देखना वो मुझे चाहते। गरीब नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं। अगर ये इसी फील्ड में है तो कुछ दिखाए, कुछ करके दिखाए। बिल्कुल। तो जैसे आपने सोसाइटी की बात की तो जो 4 लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि फलाइन सु नीचू शुदार फदर गुमुत। हाँ, क्या करते हैं क्या नहीं करता है ऐसा। हाँ, आप क्या तो कर। घर में कंप्लेंट्स आती थी, लोग घर जाके बोलते थे कि नासिर जो है ये उस रास्ते पे चला है। हाँ जी, ज़रूर ऐसा होता था, क्यों नहीं। हमेशा ऐसी कंप्लेंट्स आती है बट मेरे घर वालों ने ऐसा कभी नहीं। वो बोलते हैं मुझे घर वाले, इसने ऐसा बोला तो, और मैं, वो लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते और मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको डिमोटिवेट नहीं किया। कभी भी नहीं। तो सबसे पहला आपने श्रीनगर में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की म्यूज़िक की सबसे तरफ। पहली ट्रेनिंग मेरी श्रीनगर में स्टार्ट हुई। कितने साल की थी वो ट्रेनिंग? और वो साल की नहीं थी, कुछ महीने की थी। ठीक। और वहीं से आपने। वहीं से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद आप बारामूला वापस आए? उसके बाद बारामूला जब वापस आया तो यहाँ पे मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा जहाँ पे मैं सीखूँ अच्छे से। तो फिर मुझे पता चला यहाँ पे एक चिनार युवा करके एक सेंटर है, इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे उन लोगों के साथ बात की तो और मैं सीखता गया वहाँ पे। ठीक। और संगत मिली बिल्कुल। और सीखा भी, कुछ बहुत बिल्कुल। कुछ देखा और बिल्कुल। स्टेज भी मिले। उसके बगैर भी स्टेज मिले, बाहर भी। बाहर भी स्टेज मिले और यहाँ चल भी रहे अभी स्टेज। बिल्कुल। आपको सबसे पहला ब्रेक कब मिला जब नासिर को बोला गया कि आके आप परफॉर्म कीजिए और वहाँ से आपकी जब कमाई शुरू हुई? सबसे पहला ब्रेक मुझे श्रीनगर में ही मिला है। ठीक। जब मैंने 6-7 महीने अपना वोकल प्रैक्टिस किया। मैं वहाँ श्रीनगर में होता था और वहाँ पे
म्यूज़िक एंड आर्ट डिपार्टमेंट है बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का हम्म, नसीम बाग में, तो और मैं वहाँ पे होता था, अपने एक दोस्त के साथ जाता था, ठीक, और मुझे वो थोड़ी बहुत संगत मिली, और एक बैंड एक मैंने ज्वाइन किया वहीं पे, जिसका नाम मलंग था। ठीक, मलंग, मलंग। द मलंग बैंड, बिल्कुल, बहुत फेमस बैंड है बिल्कुल, श्रीनगर का, हाँ, और वो मैंने ज्वाइन किया। हाँ। मेरे दोस्त लोग सारे मुझे बोलते हैं नासिर मलंग। नासिर मलंग, हाँ, बिल्कुल, तो ऐसा मतलब स्टार्ट होता गया, तो और हमें एक इवेंट आ गया, वो भी मुंबई में, पहला ब्रेक, ठीक, और मैं चला गया, आपने और परफॉर्म किया, हाँ, बैंड के साथ मैंने परफॉर्म किया परफॉर्म किया, और हमें वहाँ पे एक अवार्ड भी मिला, न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड। ओके। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। जब वहाँ से आपको एक पे चेक मिला, तो उसके बाद घर वालों को फ़ोन किया कि मैंने कमाना शुरू किया है? जी, और मैं आज तक, मैं सबसे पहले आपको ये बात कहूँ कि मैं घर वालों पे कभी भी डिपेंड नहीं रहा हूँ, डिपेंड हूँ उन पे, बिल्कुल। बट अपने फाइनेंशियली मतलब उतना डिपेंड नहीं उतना हूँ। डिपेंड नहीं हूँ। ये हर उस बेटे का फ़र्ज़ बनता है जब वो एक ऐसी उम्र अचीव करता है जहाँ से वो कमाने के लायक हो जाता है। फिर घर वालों पे फाइनेंशियली डिपेंड रहना कहीं न कहीं इंसान को लगता है कि शायद मुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मतलब मैं भी एक लड़का हूँ, आप एक लड़के हैं, तो हमें ये चीज़ अपने अंदर फ़ील होती है कि अब मुझे खुद कमाना चाहिए। जी, क्योंकि मेरे माँ-बाप मुझे कब तक चलाएँगे? उनके ऊपर और भी लायबिलिटीज़ हैं, उनका काम था मुझे पढ़ाना, आज उनका से 6 साल पहले मैंने ये उन पे ये ज़िम्मेदारी मतलब छोड़ दी है उनकी। हुँ, हुँ। डिपेंड हूँ उन पे, क्योंकि मेरे हाँ, डिपेंड आप अपने माँ-बाप के ऊपर पूरी उम्र रहते हैं। हाँ, ये अगर बात है। आपके खुद के बच्चे भी होंगे ना, तो उस टाइम पे भी आप अपने माँ-बाप के माँ ऊपर डिपेंड हैं, हाँ, ये क्योंकि दे बात आर दोज़ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान किया है। जी, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए कभी खुद फाके से रहे हैं, कभी भूखे रहे हैं, और आपकी तालीम के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, आपके म्यूज़िक के पैशन के लिए उन्होंने सोसाइटी से बहुत कुछ सुना भी है, बहुत कुछ सुना भी बहुत है। कुछ। बट उन्होंने कभी नासिर को ये चीज़ नहीं बोली कि मैं आज फलाइन हमसाय कात करान, नहीं बोली, बल्कि उन्होंने नहीं, नासिर कभी को नहीं। हमेशा बोला, ठीक है, मैं ठीक है। बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपने लिए कुछ कमाओ। हाँ, ये बात सही। आज जब वो आपको बड़ी स्टेज पे देखते हैं, परफ़ॉर्म करते हो, क्या माँ-बाप को गर्व महसूस होता है? प्राउड फील बहुत होता है? प्राउड फ़ील होता है, बहुत। हुँ, हुँ। तो पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि ना अब मैंने एक डायलॉग एक बार कहा था अपने बाप से, जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था। मैंने बोला था उसको एक बार कि मैं फॉर्च्यूनर लाऊँगा, कुछ टाइम के बाद ही मैं फॉर्च्यूनर लाऊँगा। तो अभी भी मुझे वो कभी-कभार ऐसे बोलते थे, फॉर्च्यूनर आई, तो मुझे बहुत फ़ील होता है हुँ, अपनी हुँ। जगह कि ये मैंने क्या इनके है? साथ वादा किया मैंने है। इनके साथ वादा किया, बट वो वादा पूरा भी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो वादा कभी वक़्त के साथ। वक़्त के साथ वो पूरा भी होगा। हुँ, हुँ। कुछ आप हमारे लिसनर्स को या हमारे व्यूअर्स को आप सुनाना चाहेंगे, या कुछ कोई ऐसी कंपोज़िशन जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? ज़रूर, ज़रूर, जी। ज़रूर। अपनी कंपोज़िशन तो नहीं है, बट ओके, एक बॉलीवुड सॉन्ग है, पहले तो वो गुनगुनाऊँ, फिर एक थोड़ा-सा कश्मीरी करता हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेबल। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ़ छोड़ कर, फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी तकालफ मैं करूं थोड़ी शिकायत, करना तू नाराज बस ना होना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी।
वाह, बहुत Thank you. खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बजरंगी भाईजान का ये सॉन्ग है जी, और गालिबन आतिफ असलम ने इसको शायद ये कंपोज किया है शायद। कुछ मेरा तो खुद बता पर्सनल ज़िंदगी। फेवरेट है। आपने जो ही गाना स्टार्ट किया, जो ही आपने धुन बजाने से मैंने भी आपके साथ ही, थोड़ा-सा मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है बट आई ट्राई टू सिंग अलोंग। बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़ है, बहुत ही अच्छा आपका कंपोज़िशन है। हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आगे चलते रहें। नासिर, इंशाअल्लाह। आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जो हमारा यूथ यहाँ कश्मीर में है, अगर वो म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं, तो आपकी क्या उनको मैसेज रहेगी या आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये मैसेज रहेगी कि आप जिस भी फील्ड, म्यूज़िक नहीं, जिस आप भी फील्ड, माइक अपने साथ लीजिए। ज़रूर भूल गया था मैं। तो ये जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो जिस भी फील्ड में जाए, बट कोई गलत कदम ना उठाएं। कदम ना उठाए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स का भी अभी चल रहा है, बिल्कुल, हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चल रहा है साढ़े ड्रग्स 13 का। लाख हमारे नौजवान ड्रग्स के इस दलदल में फंसे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो ड्रग्स से भी दूर रहे। हम्म। बाकी म्यूज़िक चुनना है और कोई आर्ट, इतनी हाँ, ये बिल्कुल, है, हाँ, इतने 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 सारे फील्ड, करियर्स हैं, इतने हाँ, सारे क्रिएशंस हैं। बाकी चुनिए। वीडियोग्राफी कैरियर है यहाँ पे, वो भी बहुत आगे बढ़ रहा है अभी यहाँ पे। और म्यूज़िक भी, जो भी चुनना चाहेंगे, बहुत अच्छा फील्ड है। हर कोई अच्छा फील्ड होता है, बट अपनी मेहनत होती है। अगर मैं एज अ बिगनर, जैसे कि मुझे अभी ABC ऑफ म्यूज़िक कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे कल स्टार्ट करना हो, कल से अपना म्यूज़िकल जर्नी, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? आपको पेशेंस, अच्छा, पेशेंस। सबसे सबसे बड़ी बात पहले पेशेंस। सबसे बड़ी बात पेशेंस। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप गिटार पकड़िए और आप बोल रहे हैं मुझे सीखना है, तो मैं आपको गिटार दूंगा, आप पहले ही बोलोगे मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, हाँ, बिल्कुल, अब मैं ऐसे कैसे बजाऊं। बट कुछ प्रैक्टिस होती है जो पेशेंस के रिलेटेड होती बिल्कुल। है। जब आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नासिर, एक बात मुझे पुरानी आपकी याद आई वापस। आपने कहा कि मुझे लोग नासिर मलंग कहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सुर में या म्यूजिकल वर्ल्ड में आने के लिए इंसान का मलंग होना शायद ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता एक नॉर्मल सा इंसान शायद, मुझे लगता है, म्यूजिक में कंटिन्यू नहीं कर है। सकता। नहीं, यू हैव टू बी समथिंग ऑफ दैट सम शॉर्ट, मतलब आपके समथिंग, दिमाग में कुछ ना कुछ हाँ, वो होना चाहिए। होना चाहिए, थोड़ा पागलपन होना चाहिए बिल्कुल। इंसान के अंदर। कुछ कोई कश्मीरी कंपोजिशन जो आप हमारे ज़रूर व्यूअर्स को ज़रूर लास्ट पे सुनाना चाहेंगे, उसके ज़रूर बाद हम ज़रूर इस ज़रूर पॉडकास्ट को रैप करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर। Çani barıtal ravim haratsi avaz vacino. Çani barıtal ravim haratsi avaz vacino. साहिबो लगई चानी कुदरती अनुचमई नूरान चून। साहिबो लगई चानी कुदरती अनुचमई नूरान चून। कमन सूरतन गचान गली आवाज वचनो, आवाज वचनो, आवाज वचनो। थैंक यू। केंज़ी बारी में सारे न्याम से खिन साहिबो आय मोहम्मद। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ये जो कंपोजिशन है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हम नॉर्मली तो ऐसे गाते हैं, जानबर तल रावम हरची आवाज वचनो। इसमें मैंने एक मेंड ऐड किया है, आवाज वचनो। लग रहा है आपकी कंपोजिशन से कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है और अब जो रहता है सफ़र आगे, उसके लिए आप होपफुल रहें, आप मेहनत करें और हमें उम्मीद है कि ऐसे टैलेंट को इंशाल्लाह अपना प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये टैलेंट इंशाल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं होगा और इतनी मेहनत जब आप कर रहे हैं, आप और भी आगे बढ़ेंगे।
मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि ऐसे होनहार आर्टिस्ट्स को आप ज़्यादा प्लेटफॉर्म दें, ऐसे होनहार आर्टिस्ट को आप ज़्यादा आगे लेके जाएँ, ताकि हमारे जो कश्मीर में इतने होनहार लड़के बच्चे बैठे हैं, उनको भी बॉलीवुड में ब्रेक मिले, उनको भी बाहर ब्रेक मिले, जहाँ पूरी दुनिया इनके वो ख्वाब देखना चाहे।